नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूं। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस जी। और दिनकर जी से आज हम समसामयिक चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, इस चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, जहाँ तक ग्राहकों की बात आती है तो यकीनन पैसा, मूल्य, दाम और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। हम बातचीत शुरू करते हैं एज ए ग्राहक पंचायत के संगठन मंत्री होने के नाते आपसे कि इन दिनों संगठन क्या क्या गतिविधि कर रहा है और भारत में इसका फैलाव कहाँ तक हो गया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला संगठन है। जी। 1974 से ये कार्यरत है। जी। ये कार्य पूना से प्रारंभ हुआ, जी। लेकिन आज पूरे देश के सारे राज्यों में जी। इसका काम है जी। और 400 से अधिक जिलों में हमारा काम फैल चुका है। और हमारा मुख्य काम है ग्राहक के हितों का संरक्षण करना। जी। तो ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए जो हमारी बहुत बड़ी भूमिका है उसमें है कि हमने एक 1986 में कानून बनवाया था, जी। जिसके कारण से ग्राहकों को सुरक्षा मिली थी। जी। लेकिन 1986 में बाजार जो था बिल्कुल अलग था और आज 2020 का बाजार बिल्कुल अलग है। और इसलिए हमने केंद्र से लगातार ये मांग की थी कि उसमें संशोधन होना चाहिए, जी। जी। बल्कि आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और उनके लिए एक अच्छा मजबूत कानून बनना चाहिए। और जी। हमें खुशी है कि केंद्र ने इस बात को मानते हुए, हमारी बात को स्वीकार करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लोकसभा में पारित किया जी। जी। और राज्यसभा में पारित किया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए जी। और आज वो नियम कानून बन के 2020 में अब हमारे लिए, सबके लिए वो आ गया है। और उसके कारण से बहुत बड़ी सुरक्षा ये ग्राहकों को मिलेगी उससे। सर, आपने जो भी इस नए कानून के बारे में बातचीत करी है, हम चूँकि आप इसके ज़्यादा जानकार हैं, इसकी विशेषता जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? इस कानून में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहले हम कोई सामान कहीं से खरीदते थे जी। तो हमें वहीं की कोर्ट में, जी। वहीं के फोरम में जी। और जी। हमको मामला डालना पड़ता था। हुँ। लेकिन आज अगर हमें लग रहा है कि हमारे साथ कोई सेवा में कमी हुई है, सेवा में त्रुटि हुई है, जी। जी। तो हम जहाँ रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, जी। वहाँ पर भी हम उपभोक्ता फोरम में उस मामले को दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं कहीं, मान लीजिए कि चंडीगढ़ से मैंने सामान लिया, जी। मैं अपने घर भोपाल वापस आ गया जी। जी। और मुझे अगर मान लीजिए कि कोई समस्या, शिकायत है, तो मुझे अब चंडीगढ़ में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं हाँ। मामले को भोपाल ही दर्ज करा सकता हूँ। जी। 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 और दूसरी जो विशेष बात उसमें उन्होंने की है कि पहले जिले में, जिला फोरम में 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई होती थी। जी। अब आज के ज़माने में 20 लाख तक के मामले तो बहुत सामान्य से हो जाते हैं। सामान्य हो जाते, सही बात और है। इसलिए अब इन्होंने जिला फोरम में सुनवाई के लिए 1 करोड़ तक के मामले कर दिए हैं, जी। जिसके कारण से बहुत सारे उपभोक्ताओं को जो है लाभ मिलेगा और किसी छोटी सी बात के लिए उनको राज्य तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन समझ सकते हैं कि कोई झाबुआ में अगर किसी का कोई मामला है और उसको अगर हाँ। भोपाल जाकर उसको अगर वो करना पड़े, हाँ। तो हाँ। उसको फिर वो टालता है जी। और जी। वो न्याय हासिल नहीं कर पाता है। तो ये एक अच्छी बड़ा काम इन्होंने किया है। जी। और राज्य आयोग में 10 करोड़ तक के मामले और 10 करोड़ से ऊपर के अगर मामले होते हैं तो फिर केंद्रीय आयोग उसकी सुनवाई करता है। ये और ये जो ये फोरम है जिले जी। के, इनको जी। भी आयोग का दर्जा दे दिया है। अरे वाह! ये भी एक बहुत बड़ी बात उसमें हुई है। मतलब कुल जमा केंद्र सरकार के नए कानून ने ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दे दी हैं ताकि वो अपने अधिकार का अच्छे से उपयोग कर सकें। सर, इस पे हम आगे चर्चा करें, इससे पहले एक समसामयिक चर्चा, चूँकि हमारा कार्यक्रम का नाम है, इन दिनों किसान आंदोलन चल रहा है, जी। तो आपको क्या लगता है, आपके विचार हम जानना चाहेंगे, इसमें कोई सी चीज़ निकल के आती है ग्राहक पंचायत के माध्यम से, कुछ किसान से कोई रिलेटेड कोई प्रसंग आ रहा हो? कि किसानों से संबंधित जो कानून में नए नई व्यवस्था आई है, जी। तो हमें प्रथम दृष्टया तो देखकर ऐसा लगता है कि वो किसानों के हित में है। जी। किसान जहाँ चाहे वहाँ पर अपनी फसल बेच सकता है। किसान उसके लिए बाध्य भी नहीं है कि उसको मंडी में ही जाकर अब उसको बेचना पड़ेगा। जी। जी। कोई व्यापारी अगर किसान के पास आता है, वो अपने खेत से भी उसको बेच सकता है। जी। जी। लेकिन अभी
उसमें एक हमें बात लगती है जी कि जो एमएसपी का प्रावधान है, जी जी उसके बारे में सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं किया है अभी कि भाई वो लागू रहेगी व्यवस्था। जी हालांकि अभी नए एमएसपी घोषित किए हैं उन्होंने जी इस बार, लेकिन कानून में ऐसा स्पष्ट नहीं है, वो स्पष्ट हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर उससे जो एमएसपी घोषित किया हुआ है उससे अगर कम कीमत में अगर सामान लिया जा रहा है जी तो यह मामला आपराधिक मामला बनना चाहिए जी और किसान को उसके उपज का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। ये हमें लगता है कि उसमें संशोधन होने की जरूरत है। हाँ, इसका सर इसमें कुछ लाभ वाली स्थिति दिख रही है क्या? हाँ, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है कि ये नया कानून लागू होने के बाद में जी एक किसान ऐसा था कि जिसने अपना माल बेचा, जी व्यापारी ने उसका माल 2.25 लाख रुपए के आसपास लगभग लिया जी जी और उसको बोला कि भाई ठीक है अब ऑफिस आ जाना, पैसे वहां से दे देंगे। हाँ फिर हाँ उसने बोला कि अच्छा ठीक है बाद में देते हैं, और हम्म। उसको 8-10 दिन तक उसको उसका लाभ नहीं मिला। हाँ हाँ इस कानून के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान है कि किसान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। हाँ हाँ उस शिकायत दर्ज कराने के कारण विभाग ने उसकी सुनवाई की जी और तत्काल उस व्यापारी को आदेश दिए कि इसका पैसा पूरा मिलना चाहिए। और उस व्यापारी ने किसान को समय पे क्यों नहीं दिया और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। मैं समझता हूँ कि इसके कारण से किसानों का ये जो नया कानून है इसके प्रति विश्वास बढ़ेगा और व्यापारी जो हील हवाली करते हैं पैसा देने में, जी उसमें भी नियंत्रण आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये एक अच्छी उपलब्धि अभी पहले ही एक समाचार जो मिला, ये अच्छा मिला समाचार, ऐसा मतलब मुझे इस लगता है। नए कानून से किसान को त्वरित उपचार की विधायी व्यवस्था जो सरकार ने करी है वो हाँ उसके आने वाले दिनों में फायदेमंद साबित होगी। हाँ, पहला लाभ उठा लिया है किसान ने। अरे वाह ये उपलब्धि है इसका। सर इन दिनों देखने में आता है कि जब ग्राहक की बात होती है तो मिलावटों पे भी काफ़ी जोर चल रहा है। इन दो में आप पढ़ ही रहे हैं अखबार में कि काफ़ी मिलावटी कंपनियों की जांच हो रही है, इन पे भी काम किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्राहक तो चला जाता ही है, वो पूरा पैसा देता है पर उसको मिलावटी चीज़ मिलती है। ग्राहक पंचायत इस बारे में क्या सोचती, क्या कर रही है? एक ग्राहक पंचायत ने तो काफी लंबे समय से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया हुआ जी है। उसमें लगातार शुद्ध के लिए हमको काम करना है। जी हम तो स्कूलों में जाकर घरेलू तरीकों से मिलावट को कैसे पहचानेंगे, हम तो बच्चों को भी ये सिखाते हैं। जी और हम सरकार को भी लगातार, शासकीय अधिकारियों को भी लगातार मिलके जी और मिलावट के खिलाफ सैंपलिंग करना वगैरह, इसके लिए हम कहते हैं। जी हमने सरकार से ये मांग भी की हुई है कि हर जिले में जी अच्छी लैब बनना चाहिए आधुनिक, जिससे कोई अगर मिलावट की चीज़ है तो वो उसको पहचाना जा सके। जी इसके लिए हम लंबे समय से काम कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो केंद्र ने अभी जो कानून बनाया है, जी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जी जी उसमें भी एक व्यवस्था उन्होंने दी है इस प्रकार की कि एक प्राधिकरण बनाया है उन्होंने, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। जी जी उस प्राधिकरण को अगर लगता है कि कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो स्वयं सुमोटो भी संज्ञान लेकर जी और इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था उसमें दी हुई है। अगर हमें कोई लगता है, किसी भी ग्राहक को कोई लगता है कि कहीं कोई समस्या है, तो ग्राहक सीधा उस प्राधिकरण को शिकायत कर सकता जी है। ऐसी व्यवस्था भी उसमें है। तो हम तो ग्राहकों को ये बताते हैं कि कहीं भी अगर कोई समस्या हमको दिखती है, कोई जी मिलावट की चीज़ हमको दिखती है, या हम कोई दवा ले रहे हैं उसका असर क्यों नहीं हो रहा है, अगर हमको कोई शंका भी होती है तो हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। और हम ग्राहकों से ये कहते हैं कि ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। सही बात है, क्योंकि ग्राहक को मुखर होना जी पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, इसके जी लिए हम जी आग्रह करते हैं। क्योंकि इस समय हम देख पा रहे हैं कि मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी, जब से कोरोना चल रहा है, अस्पतालों में जिस प्रकार के व्यवहार होता है या दवाइयों के बारे में जो होता है, हमारे ख्याल से जो आपने ध्येय वाक्य बोला है, ग्राहक आप रहोगे मौन तो वाला जो है, मेरे ख्याल से ग्राहक को अपने संचेतना जागृत करना पड़ेगी ताकि वो इस प्रकार के मिलावट और लूट से बच सके। सर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संगठन मंत्री के नाते आप काफ़ी विचार विमर्श करते हैं, लोगों से मिलते हैं, संगठन तैयार करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि आपकी सलाह पे कानून भी तैयार हुआ है। केंद्रीय कानून जो है कि एक राज्य में लागू होता है, देश में लागू होता है। कहीं आपके सामने मुद्दे ऐसे भी आते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, कहीं हमारे देशवासी बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, विदेशी लोग यहाँ से आते हैं,
हमारे इन कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय जो है जो बाजार है उस पर कितना असर है, ये कि हमारा कानून वहाँ कारगर है या हमें उनकी तरफ फिर नए कानून की तरफ देखना पड़ता है? जैसे कोई यहाँ से ग्राहक जाए, उसके साथ वहाँ यदि कोई लूटपाट हो जाए या किसी चीज़ जो है, तो यहाँ के कानून कितने प्रभावी हैं? नहीं, हमारे देश का कानून तो हमारे देश पे ही लागू होगा। जी वो जी। बाहर के उस पर तो लागू नहीं होगा। जी जी। लेकिन जो ई कॉमर्स वाली व्यवस्था है, जी जी। जो पहले क्या होता था कि ये जो अ, अभी इस समय ऑनलाइन खरीदारी का बहुत अधिक जोर चल रहा है। जी जी। जी और हम लोगों को समझाते हैं कि भाई अपने आसपास जो दुकानें हैं उसमें सामान अपने आंखों से देखें, हाँ। क्वालिटी देखें, उसके बाद लें। उसमें ठगने की व्यवस्था कम रहती है। जी लेकिन ऑनलाइन खरीदारी पहले ये उस कानून के दायरे के बाहर थी। लेकिन अब केंद्रीय कानून जो बना है उसमें ऑनलाइन खरीदारी को भी उस कानून के दायरे में ले लिया गया है। अच्छा अच्छा। और इसलिए ऑनलाइन खरीदारी अगर कोई होती है तो जी। वो इस कानून के दायरे में रहेगी। अच्छा अच्छा, तो बहुत ये बढ़िया। ये एक उसमें एक बहुत बड़ी बात हुई है। वो ऑनलाइन कंपनी चाहे वो यहाँ की हो, भारत की हो, चाहे वो बाहर की हो, जी जी जी। लेकिन अगर वो ऑनलाइन खरीदारी अगर किसी ने की है और उसमें अगर कोई समस्या है तो ये कानून उस पर भी प्रभावी रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था उसमें है। चलिए, मतलब एक प्रकार से इस कानून ने काफ़ी बड़े दायरे में काम करना शुरू कर दिया है। और सर, आपने ग्राहक पंचायत और ग्राहकों के हित में हमसे इस समसामयिक चर्चा में बात करी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अगले वार्ता में हम फिर कुछ नए मुद्दे लेकर ग्राहकों के हित के लिए आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन उनको मिलेगा और वे अपने अधिकारों को प्राप्त करते रहेंगे। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत जय बहुत हिंद। धन्यवाद।